हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू सीरीज का एक और लेक्चर लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। इसके पहले तक अभी तक हमने जितने भी पीवाईक्यू किए हैं वो ईयर वाइज किए हैं। पहले हमने 2022 के कुछ सेट किए, फिर 2018 के किए। अभी जो मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2022 वाला, 20 वाला, 18 वाला, है ना। अब मैं टॉपिक वाइज इनको सेग्रीगेट कर रहा हूं, तो जिससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी प्रिपरेशन करने में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स के करीबन आपको 2 से 3 लेक्चर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ऑप्टिक्स के जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं, ऑप्टिक्स और उससे मिलते जुलते टॉपिक, उनके जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आपको आसानी होगी प्रिपरेशन करने में, ठीक। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता भी हूं कि ये जो लेक्चर है मेरे दोनों चैनल, जो आईआईटी जैम वाला चैनल है उस पर भी, और जो नया चैनल है जो सिर्फ टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बना है, निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी फिजिक्स, दोनों पर जाएगा। तो जो टीजीटी पीजीटी फिजिक्स वाला चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना, है ना। जो भी इस चैनल को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो टीजीटी पीजीटी फिजिक्स वाला जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर ले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स देन एंगुलर फ्रिंज। एंगुलर फ्रिंज की बात हो रही है। देखो हमारे पास फ्रिंज की विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा डी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये जो कैपिटल डी है ये होती है क्या, डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, ये डिस्टेंस। बाकी स्मॉल डी जो है वो क्या है, स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस है। लैम्बडा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है। में एंगुलर विड्थ के लिए पूछा है, तो एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बीटा थीटा, या इसको थीटा भी लिखते हैं, और ये बराबर होता है लैम्बडा अपॉन डी के। लैम्बडा अपॉन डी, ये दोनों फॉर्मूला अलग अलग है। तो ये जो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है ये इंडिपेंडेंट है किससे, इस कैपिटल डी से। तो एंगुलर विड्थ इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट, एंगुलर विड्थ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डी। तो डी की वैल्यू चाहे घटे चाहे बढ़े, इसकी सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब एंगुलर विड्थ क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी कि एंगुलर विड्थ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्सरे है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है, क्रिस्टल विड्थ लैटिस स्पेसिंग 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब जो एक्सरे वाला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स में भी जा सकता है, क्वांटम में भी जा सकता है ना, क्वांटम में भी पूछ सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी पूछ सकते हैं, तीनों में जा सकता है। कुल मिला के आपको क्वेश्चन से मतलब है। तो एक्सरे जो डिफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्बडा। मैक्सिमम ऑब्जर्व के लिए तो n की वैल्यू कितनी हम रखते हैं यहाँ पर, जो एंगल एट विच सेकंड ब्रैक्स, तो सेकंड ब्रैक्स यानी कि n की वैल्यू दी हुई है हमें। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। तो इसको लिख दिया मैंने 2d sin थीटा इक्वल्स टू 2 लैम्बडा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बना d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 आर्मस्ट्रॉन्ग और लेटेस्ट स्पेसिंग है 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये 0.5 हो गया, ये साइन थीटा, और लैम्बडा की जो वैल्यू है वो हो गई 0.3। तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 3/5। थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 3/5, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उनके लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये बैच लाइव बैच नहीं होगा, इसमें आपको डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। इस बैच में आपका जो बीएससी एमएससी का सिलेबस है और जो आपका 11th 12th क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीटली प्रिपेयर कराया जाएगा।
बैच की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, यानी कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूं वैसे ही बैच के अंदर भी बातचीत होगी। इस बैच का जो प्राइस है वो है 12,000 रुपीज, जो कि इनिशियली डिस्काउंट चल रहा है इस पर 10% का 20th सितंबर तक। तो ये बैच आपको 10,800 रुपए में पड़ेगा। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2025 तक होगी, क्योंकि अभी आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसकी डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो फिर इसलिए इस बैच का जो वैलिडिटी है वो 2025 दिसंबर तक रखा गया है। ठीक, और इस बैच में जो भी आपको क्लासेस है उनकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इस बैच में अवेलेबल आपको रहेगी। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इस बैच को ले सकते हैं, एंड आई एम श्योर बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोगों की होने वाली है। तो प्रारंभ बैच करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रारंभ बैच सर्च करिएगा या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स बैच सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा और इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें बोला गया है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इफ एयर फिल्म इज फॉर्म्ड इन न्यूटन्स रिंग experiment the ratio of diameter of first 4 bright rings are। तो न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट है और इसमें जो फर्स्ट 4 ब्राइट रिंग्स है, चमकीली जो रिंग्स है, उनके डायमीटर का रेशो चाहिए, चमकीली रिंग्स। तो ब्राइट रिंग के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला फॉर nth ब्राइट रिंग, nth ब्राइट रिंग, तो nth ब्राइट रिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है न्यूटन का डायमीटर का, वो होता है dn इक्वल्स टू √2n-1 लैम्बडा आर। ये फॉर्मूला होता है। अब फर्स्ट 4 के लिए यानी कि n की वैल्यू एक बार 1 रख दो, n के लिए एक बार 2 3 4, तो n की वैल्यू आपको क्या क्या रखनी है, 1 2 3 एंड 4। तो जब आप d1 निकालेंगे तो d1 निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × 2-1 लैम्बडा आर। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 2 लैम्बडा आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 लैम्बडा आर। इसी तरह से d2 जब आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 और 2 2 4, 4-1 लैम्बडा आर, तो 4-1 हो गया 3, तो ये बन जाएगा 6 लैम्बडा आर। इसी तरह से आप d3 निकालेंगे तो d3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 लैम्बडा आर, और d4 की वैल्यू हो जाएगी 14 लैम्बडा आर। d4 की वैल्यू हो जाएगी 14 लैम्बडा आर। अब इनका रेशो निकाल लो, तो 2 यानी कि 1 3 5 7, तो फॉर्मूला जब इनका रेशो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन अ न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट द एयर इन द इंटरस्पेस इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ द रिंग। रिंग के डायमीटर का रेशो बताना है। तो डायमीटर इन एयर, तो एयर में है, तो उस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 4nr लैम्बडा, और डायमीटर इन लिक्विड, तो लिक्विड के केस में क्या होगा, 4nr लैम्बडा और अपॉन म्यू। तो रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग्स पूछा है, तो यानी कि आप इसको डिवाइड कर दो, एयर को डिवाइड कर दो किससे, लिक्विड से। तो यहां बचेगा क्या आपके पास, यहां बचेगा अंडर रूट म्यू, और म्यू की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1.33। ये जो म्यू की वैल्यू है ये कितनी गिवन है, 1.33। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, √1.33। सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, √1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल फॉर इक्वल मासेज इन लेबोरेटरी सिस्टम। तो इक्वल मासेज के लिए लेबोरेटरी सिस्टम में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 5x, तो वो फॉर्मूला हमारे पास है 5x इक्वल्स टू साइन इनवर्स m2 अपॉन m1, साइन इनवर्स m2 अपॉन m1। तो फॉर इक्वल मासेज, फॉर इक्वल मासेज m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2। तो यहां से 5x की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी, वो बन जाएगी साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 यानी कि ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द मेथड ऑफ पार्शियल वेव इज सुटेबल फॉर, मेथड ऑफ पार्शियल वेव किसके लिए सुटेबल होता है, तो ये लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए सुटेबल होता है। इट इज सुटेबल फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फॉर कूलम पोटेंशियल यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्वांटम, एडवांस क्वांटम का क्वेश्चन है ना, इसको आप ऑप्टिक्स में भी डाल सकते हैं। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला बनता है d सिग्मा अपॉन d थीटा या d थीटा इक्वल्स टू z प्राइम
अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट ई और ई स्क्वायर और 1 अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो यहां से जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है सिग्मा वो रेसिप्रोकल हो जाता है किसके, साइन 4 थीटा बाई 2, यानी कि राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा इसका वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। R is radius of first circle in zone plate and lambda is wavelength of light used. First focal length of zone plate. तो zone plate के लिए जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है Fn, वो होता है R स्क्वायर अपॉन एन लैम्बडा। तो फर्स्ट के लिए फॉर n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहां से Fn की वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन लैम्बडा विच इज ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लेजर। लेजर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो लेजर क्या होता है, लेजर एक डिवाइस है जो कि एमिट करती है लाइट, जो लाइट एमिट करती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस से लाइट को एमिट करती है, और ये जो ऑप्टिकल जो एम्प्लीफिकेशन है बेस्ड होता है स्टिमुलेटेड एमिशन पर, इसके ऊपर स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर। अब हमें इसमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो गलत स्टेटमेंट के अंदर की अगर बात करें, पहला लिखा है इन एब्सेंस ऑफ रेजोनेटर कैविटी, लेजर द एक्टिव मीडियम इज द एम्प्लीफाइंग मीडियम, लेजर इज अ लाइट सोर्स एंड एनालॉगस टू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, इन लेजर द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज हायर देन स्टिमुलेटेड एमिशन। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंपिंग मेथड इन रूबी लेजर। तो रूबी लेजर जो है वो सॉलिड टाइप का लेजर होता है, और इसमें जो पंपिंग होती है यानी कि स्टिमुलेशन होता है, वो जो टेक्निक है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, शायद 2018 या के क्वेश्चन में है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर होलोग्राम विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो होलोग्राम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो होलोग्राम जो है वो बेस्ड होता है इंटरफेरेंस के ऊपर, तो यहां पर हमें गलत बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो इट रिकॉर्ड्स ओनली इंटेंसिटी वेरिएशन एंड नॉट फेज वेरिएशन, तो ये गलत स्टेटमेंट है इसमें, तो यहां पर ये गलत है। नेक्स्ट बढ़े आगे, पहले उसके पहले वापस से बताना चाहूंगा प्रारंभ बैच के बारे में, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ मटेरियल इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो यहां पर हम यूज करेंगे ब्रूस्टर्स लॉ। तो किसका यूज करेंगे, ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है कि कंप्लीटली पोलराइजेशन होगा, यानी कि रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगे। तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 IP। ठीक है, इंसिडेंस एंगल IP, और म्यू जो है वो बराबर होता है किसके, C अपॉन V। तो C अपॉन V इक्वल्स टू हो गया 10, IP की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3। तो यहां से V की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी C अपॉन √3। अब C की वैल्यू आप कितनी डालेंगे, 3 × 10⁸, और ये हो गया अपॉन √3। तो यहां से V की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3 × 10⁸। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का आंसर है वो आ जाएगा √3 × 10⁸, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो जो 11th-12th वाले क्लास का फिजिक्स है, वहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल टाइप के हैं थोड़े। और अगर आप हायर साइड में चले जाएं, यानी कि आप MSc BSc वाली फिजिक्स में चले जाएं, तो वहां आपसे स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको जो हायर फिजिक्स है, जो कि आपकी BSc MSc वाली फिजिक्स है, उसमें आपको थ्योरेटिकल चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जबकि अगर आप 11th-12th क्लास वाली फिजिक्स की बात करें तो वहां पर आपको न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि BSc MSc वाली फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, पर न्यूमेरिकल जो करेंगे वो 1 लाइनर या ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन में जो उसका सॉल्यूशन है वो खत्म हो रहा हो। ज्यादा फोकस जो रखना है वहां पर वो रखना है फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला के ऊपर। और इधर अगर हम बात करें 11th-12th में, तो यहां पर आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि चंपू न्यूमेरिकल होते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल होते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस उनकी करनी पड़ेगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल होगा मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स वाला जो ग्रुप है उसके ऊपर इसका वो पीडीएफ अवेलेबल होगा, तो वहां जाकर इसका पीडीएफ देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।